बच्चों, हिंदी की पिछली कक्षा में हमने पाठ 8 सुनहरे मोर पढ़ा। हमने पाठ में आए कठिन शब्द और शब्दार्थ को भी जाना। बच्चों, आओ अब हम पाठ का सार समझते हैं। पाठ का सार: विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के एक दरबारी ने मोर पर सुनहरा रंग करवाया। फिर उसे दुर्लभ प्रजाति का बताकर राजा से 30,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम स्वरूप ले ली। तेनालीराम को जब इस चालाकी का पता चला तो उन्होंने उस चित्रकार को ढूंढ निकाला जिसने मोर पर रंग लगाया था। तेनालीराम ने 4 मोरों पर रंग करवाकर उन्हें राजा के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने 4 मोरों की कीमत 90,000 स्वर्ण मुद्राएं बताई। जब राजा स्वर्ण मुद्राएं देने लगे तो तेनालीराम ने सच्चाई बता दी। तब राजा ने चित्रकार को इनाम दिया और दरबारी से स्वर्ण मुद्राएं वापस लेकर उसे दंड दिया। बच्चों, अब हम पाठ में आए प्रश्न उत्तर समझते हैं। प्रश्न 1: दरबारी ने राजा से धन पाने के लिए क्या किया? उत्तर: दरबारी ने राजा से धन पाने के लिए मोर पर सुनहरा रंग करवाकर उसे दुर्लभ जाति का बताकर राजा के समक्ष प्रस्तुत किया। एक बार दोबारा देखिए बच्चों। दरबारी ने राजा से धन पाने के लिए मोर पर सुनहरा रंग करवाकर उसे दुर्लभ जाति का बताकर राजा के समक्ष प्रस्तुत किया। प्रश्न 2: दरबारी की चालाकी देखकर तेनालीराम ने क्या किया? उत्तर: दरबारी की चालाकी देखकर तेनालीराम ने 4 मोरों पर सुनहरा रंग करवाकर राजा के समक्ष उसकी पोल खोल दी। एक बार फिर से देखिए बच्चों। दरबारी की चालाकी देखकर तेनालीराम ने 4 मोरों पर सुनहरा रंग करवाकर राजा के समक्ष उसकी पोल खोल दी। प्रश्न 3: मुद्राओं का वास्तविक अधिकारी कौन था और क्यों? उत्तर: मुद्राओं का वास्तविक अधिकारी चित्रकार था, क्योंकि उसी ने मोरों को इस तरह रंग लगाया था कि कोई भी उनकी वास्तविकता को पहचान नहीं पाया था। एक बार दोबारा देखिए बच्चों। मुद्राओं का वास्तविक अधिकारी चित्रकार था, क्योंकि उसी ने मोरों को इस तरह रंग लगाया था कि कोई भी उनकी वास्तविकता को पहचान नहीं पाया था। प्रश्न 4: राजा मोरों की वास्तविकता क्यों नहीं जान पाए? उत्तर: मोरों का रंग असली लग रहा था, इसलिए राजा मोरों की वास्तविकता पहचान नहीं पाए। एक बार फिर से देखिए बच्चों। मोरों का रंग असली लग रहा था,
इसलिए राजा मोरों की वास्तविकता पहचान नहीं पाए। प्रश्न 5, सुनहरे मोरों की वास्तविकता जानकर राजा ने क्या किया? उत्तर, सुनहरे मोरों की वास्तविकता जानकर राजा ने चित्रकार को इनाम और दरबारी को दंड दिया। एक बार फिर से देखिए बच्चों, सुनहरे मोरों की वास्तविकता जानकर राजा ने चित्रकार को इनाम और दरबारी को दंड दिया। बच्चों, अब हम पाठ का अभ्यास करते हैं। प्रश्न 2, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे कीजिए। दिए गए शब्द हैं इनाम, ध्यान, चालाकी, राजा कृष्णदेव राय। इन शब्दों की सहायता से हमें निम्न वाक्य पूरे करने हैं। क भाग है डैश विजयनगर के राजा थे। इसका सही उत्तर है राजा कृष्णदेव राय विजयनगर के राजा थे। ख भाग, राजा ने मोर को बड़े डैश से देखा। इसका सही उत्तर है राजा ने मोर को बड़े ध्यान से देखा। ग भाग, तेनालीराम दरबारी की डैश को समझ गए। इसका उत्तर है तेनालीराम दरबारी की चालाकी को समझ गए। घ भाग, राजा ने चित्रकार को डैश दिया। इसका सही उत्तर है राजा ने चित्रकार को इनाम दिया। प्रश्न 3, नीचे दिए प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। बच्चों, हमें यहाँ 3 प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न के 3 विकल्प दिए गए हैं। हमें सही विकल्प को चुनना है और उस पर सही का चिन्ह लगाना है। क भाग है राजा कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? हमारे विकल्प हैं विजयनगर, कविनगर, राजनगर। बच्चों, इसका सही उत्तर है विजयनगर। राजा कृष्णदेव राय विजयनगर के राजा थे। ख भाग, दरबारी ने सुनहरे मोर के लिए कितनी स्वर्ण मुद्राएं मांगी? हमारे विकल्प हैं 20,000, 30,000, 40,000। बच्चों, इसका सही उत्तर है 30,000। दरबारी ने सुनहरे मोर के लिए 30,000 स्वर्ण मुद्राएं मांगी। ग भाग, मोर पर कैसा रंग किया गया था? हमारे विकल्प हैं नीला, लाल, सुनहरा। इसका सही उत्तर है सुनहरा। मोर पर सुनहरा रंग किया गया था।